झल्ली ड्रामा सीरियल का विस्तृत एपिसोड अपडेट 1000 वर्ड्स वर्जन। झल्ली ड्रामा सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के इरादे, रिश्ते और भावनाएं खुलकर सामने आने लगी हैं। इस एपिसोड में घर के अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाली साबित होती हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब दादी घर के सारे सदस्यों के सामने यह ऐलान करती हैं कि वो नरवेर की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। दादी का कहना होता है कि नरवेर की जिंदगी को अब एक नई शुरुआत की जरूरत है और उन्हें इस घर के खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस चाहिए। यह बात सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अमृत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नरवेर के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगते हैं। नरवेर चुपचाप सबकी बातें सुनता है, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा होता है। वह समझ नहीं पा रहा होता कि कैसे उसकी दादी, जो हमेशा उसके फैसलों में उसके साथ रहीं, आज उसके प्यार पर सवाल उठा रही हैं। अमृत भी टूट जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद अब उसका नरवेर से रिश्ता खत्म हो जाएगा। लाली बुआ, जो हमेशा से इस घर में चालें चलती आई हैं, इस मौके का फायदा उठाती है। वो बाहर से तो दादी की हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इरादे कुछ और ही होते हैं। दरअसल लाली बुआ कभी नहीं चाहती थी कि नरवेर की दूसरी शादी हो। उसका असली मकसद था कि सिखों के इस खानदान को कोई वारिस न मिले। उसे डर था कि अगर वारिस आ गया तो उसकी अपनी अहमियत खत्म हो जाएगी। जब दादी शादी की बात रखती हैं तो नरवेर का सब्र टूट जाता है। वह साफ साफ कह देता है कि अगर किसी को उसकी अमृत के साथ रिश्ते से दिक्कत है तो वह घर छोड़ देगा। अमृत की आंखों में भय और असमंजस होता है, लेकिन वह नरवेर का साथ देने का फैसला करती है। दोनों अपने कमरे में जाते हैं, कुछ कपड़े और जरूरी चीजें उठाते हैं और बिना पीछे देखे घर छोड़ देते हैं। घर का माहौल अचानक से खाली और उदास हो जाता है। दादी, जो बाहर से मजबूत दिखती हैं, अंदर ही अंदर टूटने लगती हैं। वो सोचती हैं कि क्या उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या उनकी जिद ने उनके अपने पोते को उनसे दूर कर दिया। दूसरी तरफ लाली बुआ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह अपने कमरे में जाती है और धीरे धीरे अपने आप से कहती है, अब मेरा काम आसान हो गया है। अब नरवेर घर छोड़ गया है तो शादी का सारा झंझट खत्म। अब कोई वारिस नहीं आएगा और यह खानदान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में चालाकी और जीत का एहसास साफ झलकता है। उधर नरवेर और अमृत घर से दूर एक छोटी सी जगह पर ठहरते हैं। दोनों के बीच चुप्पी होती है, लेकिन उनके दिलों में बहुत कुछ चल रहा होता है। नरवेर कहता है, अमृत, मैंने जो किया वो सही किया या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं अब किसी की जिद के आगे झुक नहीं सकता। अमृत उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, नरवेर, अगर यह रास्ता मुश्किल है तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि प्यार वही होता है जो हर हाल में साथ दे। यह सुनकर नरवेर की आंखों में भी नमी आ जाती है। दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इधर घर में दादी की तबीयत